हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोरदार में हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा वर्ष 2025 कक्षा 9 के छात्रों के लिए है। ये प्रथम प्रश्न पत्र होता है। इसमें 100 प्रश्न होते हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में समानुपातिक चिन्ह के बाईं ओर के दो शब्दों का संबंध दाहिनी ओर का जो शब्द है उसके विकल्पों में से किस पे संबंध सही बैठता है, ये देखना आपने। जैसे वास्तुकार का संबंध इमारत से है, उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध मूर्ति से है, पत्थर से है, छेनी से है या संग्रहालय से। आंसर होगा इसका, वास्तुकार जैसे इमारत का निर्माण करता है उसी प्रकार मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है, तो विकल्प ए इसका आंसर है। दूसरे में देखिए, ये पी त्रिभुज और एस लिखा है। यहाँ एस उल्टा हो गया, ऊपर चला गया, पी नीचे उल्टा होके नीचे है, और जो त्रिभुज के अंदर सीधा पी है। इसी तरह का संबंध देखना है, के और सर्कल है और फिर डी लिखा है, ये इसी तरह से होंगे। डी ऊपर हो जाएगा उल्टा, के नीचे हो जाएगा उल्टा, और जो सर्कल है उसके अंदर के सीधे में रहेगा। तो ये संबंध यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है आपको? विकल्प बी में दिख रहा है, तो इसका आंसर है विकल्प बी। अब है ए बी सी डी का संबंध जो डब्ल्यू एक्स वाई जेड से है, वही संबंध ई एफ जी एच का किससे है? चार विकल्पों में से एक सही होगा। देखते हैं इसमें लॉजिक। ए और डब्ल्यू, पहले वाले पद में ए है, दूसरे वाले पद का पहला अक्षर है डब्ल्यू है, तो ये पहला अक्षर है वर्णमाला का, और डब्ल्यू 23वां अक्षर है वर्णमाला का। इसी प्रकार बी दूसरा अक्षर है, एक्स 24वां, सी तीसरा अक्षर है, वाई 25वां, डी चौथा अक्षर है और जेड 26वां। तो 23, 24, 25, 26 इस तरह से क्रम से आ रखे हैं, यानी ए बी सी डी को अंतिम चार अक्षरों डब्ल्यू एक्स वाई जेड से इस तरह से जोड़ा गया। अब ई एफ जी एच को देखना है हमने। ई का संबंध, तो विकल्प बी सही है। यहाँ पर देखिए, 11 का संबंध जो 132 से, वही संबंध 9 का 100 से होगा, 90 से होगा, 169 से होगा या 250 से। इसको 11 और 132 का संबंध देखते हैं। 11 को 11 से गुणा करेंगे और उसमें 11 जोड़ देंगे। 11 का स्क्वायर 121 हो गया और उसमें 11 जोड़ेंगे तो 21 और 10 31 और 32 132 हो गया। इसी तरह से करना, 9 का स्क्वायर उसमें 9 जोड़ दो, 9 9 81, 81 में 9 जोड़ दो, 81 और 9 90। यहाँ पर विकल्प बी इसका आंसर है। आदमी का संबंध जो जीवनी से है, वही संबंध राष्ट्र का किससे है? नेता से, लोक से, भूगोल से, इतिहास से। जैसे आदमी की जीवनी लिखी जाती है, उसी प्रकार राष्ट्र का यहाँ पर लिखा जाएगा इतिहास। अगला प्रश्न, वाई टी ओ जे का संबंध जो एक्स एस एन आई से है, वही संबंध डब्ल्यू आर एम एच का होगा। यहाँ पर हमने देखना है, प्रत्येक अक्षर को दूसरे पद में प्राप्त करने के लिए पहले पद के संबंधित अक्षर से एक अक्षर पीछे जाना है। मतलब वाई है, उसके पहले आता है एक्स, टी है उससे पहले आता है एस, ओ है उससे पहले आता है एन, जे है उससे पहले आता है आई। तो वाई टी ओ जे का संबंध होगा एक्स एस एन आई में। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखना है, इसी नियम को डब्ल्यू आर एम एच पर लागू करना है। डब्ल्यू से पहले आता है वी, आर से पहले आता है क्यू, एम से पहले आता है एल और एच से पहले आता है जी। तो डब्ल्यू आर एम एच का संबंध हो जाएगा वी क्यू एल जी। इस तरह से इसको हल करना था। 18.4 का संबंध 0.184 से है, वही संबंध 0.91 का होगा। 0.0191 9.1091 यानी 91 या 0.0091। तो इसको कैसे करेंगे? 18.4
में अगर हम 100 से भाग दें तो 0.2 स्थान बाईं ओर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.184, अर्थात 0.91 में भी हमने 100 से भाग देना है। तो 0.91 है, इसमें 2 स्थान दशमलव बाईं ओर जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0091। ये विकल्प डी इसका आंसर होगा। T/J का संबंध जो 2 से है वही संबंध X/H का होगा। 2 से, 3 से, 23/7 से या 4 से। T 20वां लेटर है और J 10वां लेटर है, तो इसको 20/10 हो गया, 10 का भाग 20 में देंगे, 10 दूना 20, 2 आ गया। ठीक इसी प्रकार XH भी होगा, तो X है 24वां नंबर और H है 8वें नंबर पर आता है। 8 का भाग 24 में 2, 8 3 24, 3 आ गया। विकल्प 20 का आंसर होगा। प्रश्न 10 देखिए, ये चित्र में बना रखा है X सर्कल और बराबर का चिन्ह, यहाँ पर ये स्टार, एरो और रेक्टेंगल बना रखा है। 1 2 3 इस तरह से क्रम है, इधर 4 5 6 ये बच्चे ने कर रखा। ऊपर हो गया 6 5 4 और ये नीचे 3 2 1, और लेकिन जो 1 है उसमें थोड़ा आकृति बदल दी है उन्होंने। इसी तरह से यहाँ पर देखना है, 1 2 3 ऊपर है, 4 5 6 ये नीचे हो गया। तो जो 4 5 6 उसको 6 5 4 की तरह लिखना है। कहाँ पर है इसे? विकल्प सी में देखो, S एरो नीचे को और ये समचतुर्भुज नीचे इसी तरह से हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा 3 2 त्रिभुज, और जो सी है उसकी आकृति बदल जाएगी इस तरह से। तो विकल्प सी इसका आंसर होगा। इस प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में यहाँ पर B B A D Z F Y H X क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अक्षर आएगा ये हमने करना है। B B A D Z F Y H X और क्वेश्चन मार्क। इस श्रृंखला को 2 अलग अलग श्रृंखलाओं में बांट कर देखते हैं। पहली श्रृंखला पहली श्रृंखला B A Z Y X और B दूसरा है स्थान पर, A पहले स्थान पर, Z 26 पे, Y 25 पे और X 24 पे अल्फ़ाबेट में आता है। ये पीछे की दिशा में जा रही है, डिक्रीजिंग बाय 1। दूसरी श्रृंखला देखो, ये सम स्थानों वाले 2 4 6 8 10 वाले B D F H और क्वेश्चन मार्क। तो B है दूसरे स्थान पर, D चौथे पर, F 6वें पर, H 8वें पर। अब जो 8 और 2 10वें स्थान पर कौन सा लेटर होता है? A B C D E F G H I J, 10वें पर होता है J। तो विकल्प A इसका आंसर होगा। प्रश्न 12 है, 11 से ही 1/9, 12 से ही 1/2, 14 से ही 2/7, 16 से ही 2/3 है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इसको देखते हैं। पहले ये संयुक्त भिन्न, इसको विषम भिन्न में बदल देते हैं। 11 9 99 अरे 100, 100/9 हो गया। दूसरा 12 दूनी 24 अरे 25, 25/2। इसके इनके अंश समान करते हैं, 25 चक्कू 100, 4 दूना 8, 100/8 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं, 14 सही 2/7, 14 से 98/2, 100 हो गया, बटे 7, 100/7 हो गया। इसका अंश में 100 है। ठीक, अगला 16 3 48 और 2 50/3 हो गया। इसको 100 के समतुल्य करना है, 50 दूना 100, नीचे 3 दूना 6, 100/6 हो जाएगा। तो अगला क्या होगा, इसको देखो 100/9, 100/8, 100/7, 100/6, 100/5 होगा अगला। तो 5 का भाग 100 में दो, 5 दूना 10, 0 को 0 5 20 आ गया। तो विकल्प सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2 3 5 9 17 33। अगला क्या आएगा? 2 का संबंध 1 जोड़ा 2 और 1 3, 2 जोड़ा 3 और 2 5। अब दुगुना करो, 2 दूना 4, 5 में 4 जोड़ो 9 हो गया। अब जो 4 है उसका दुगुना करो, 4 दूना 8, तो 9 में 8 जोड़ो 17। अब जो 8 है उसका दोगुना करो, 8 दूना 16।
तो 17 और 16 33 हो गया। अब जो 16 है उसके दुगना करो, 16 दूना 32, 33 और 32 को जोड़ो 65। विकल्प ए में है 65, तो विकल्प ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, CEHJMO और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्या आएगा इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह? RSQT में से सी है पहला, उसमें एक और जोड़ दो, यानी एक लेटर छोड़ के डी, उसके बाद ई आ गया, फिर दो लेटर छोड़ो EFG, दो लेटर छोड़ दिए एच आ गया, फिर एक लेटर छोड़ दिया आई, तब आ जाता जे। अब जे के बाद दो लेटर छोड़े JKL, दो छोड़ दिए एम आ गया। अब एक छोड़ना है, एन को छोड़ दिया ओ आएगा, ठीक है। अब ओ के बाद अब दो छोड़ना है, PQ को छोड़ दिया, उसके बाद क्या आता है आर कहाँ पर है? विकल्प ए, इसका आंसर हो गया आर विकल्प ए में। यहाँ पर देखिए 10, 26, 50, 82, 122 कैसे हैं ये? 10 को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर? 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 9 और 1 10, तो ये 3 5 7 9 11 13 इस तरह से इनको जोड़ना है। इसमें 5 का स्क्वायर करना और उसमें 1 जोड़ दो, 5 में 25 और 1 26। अब 7 का स्क्वायर करो, उसमें 1 जोड़ दो, 7 7 49 और 1 50। 9 का स्क्वायर करा, उसमें 1 जोड़ दिया, 9 9 में 81 और 1 82। 11 का स्क्वायर किया 121, उसमें 1 जोड़ दो 122। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, उसमें 1 जोड़ दो 170। कहाँ पर है? विकल्प बी, आंसर हो गया विकल्प बी 170। यहाँ पर 16वां देखिए LXCU, फिर है NVGQ, फिर RRKM, इस तरह से लिखे गए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। LXCU ये हो रहा है NVGQ, हर अक्षर +2 हो जा रहा है। L के बाद क्या आता है? M, तब आता है N, तो ये 128 में से 24 करेंगे, कम करेंगे 104 हो गया। 104 में से 22 कम करेंगे 82 हो गया। तो इस तरह से ये मिसिंग में आ गया 104, आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 11 23 47। पहला 5 है, 5 का दुगना 10, 5 दूना 10, उसमें 1 जोड़ दो, 5 दूना 10 और 1 11 हो गया। 11 का दुगना 22, उसमें 1 जोड़ दो, 22 और 1 23। 23 का दुगना 46, उसमें 1 जोड़ दो 47। अब 47 का दुगना 2 7 14, 2 चौको 8 और 1 9, 94 हो गया, उसमें 1 जोड़ दो 95, 95 कहाँ पर है? विकल्प सी में। और 20वां में देखो, P जगह खाली है, फिर RS, फिर SRQ जगह खाली है, फिर खाली है QR, खाली है S, खाली है QP। तो इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये PQRS एक बार इस तरह से हो रहा है, फिर उसका उल्टा लिख दे रहे हैं SRQP, PQRS SRQP। तो इसमें जो गैप वाले लेटर्स हैं उनको एक साथ लिख देना आपने, तो वो आ रहे हैं QPPSR। तो आंसर हो गया इसका QPPSR। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 अंक दिए हैं, इनमें से 3 किसी तर्क के आधार पर एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न का हमने चयन करना है। तो 2:6, 10:24, 6:14, 22:46, ये किस तर्क पर तीनों एक समान है, ये हमने देखना है। तो ये मैंने इस तरह से देखा है, 2 दूना 4 और 2 6, 10 दूना 20 और 4 24, 6 दूना 12 और 2 14, 22 दूना 44 और 2 46। तो ये 3 ठीक बैठ रहे हैं। 2:6, तो 2 दूना 4 और 2 6 हो गया। 10:24 ये ठीक नहीं बैठ, ये भी ठीक बैठ रहा है, ये भी ठीक बैठ रहा है। 10 दूना 20 और 4 24, ये गलत बैठ रहा है। यहाँ पर 2 हो रहा है ना, 10 दूना 20 और 2 22 होना चाहिए था।
जैसे इसमें है 6 दूना 12 और 2 14, 6 और 14, 22 दूना 44 और 2 46, तो ये 22 और 46 लिखा हो। 10:24 भिन्न है, विकल्प 20 का आंसर होगा।